हाय। आप लोग कैसे हो? बताना आप लोगों की जर्नी कैसी चल रही है अभी, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। एंड आज मैं अपने बारे में भी कुछ बताऊंगी और एच वाइलोरी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। इतना सिस्टमेटिक वे में मैं नहीं बता पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं शायद कैमरा ऑन करती हूँ मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, तो इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। बताऊंगी मैं सब कुछ, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक वे नहीं हो पाता है मेरे से। सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरी लाइफस्टाइल थी जो एच वाइलोरी हुआ, उससे पहले मुझे मेरी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब थी और मैं कभी लाइफस्टाइल पे इतना फोकस ही नहीं करती थी ना। मेरे सुबह का ब्रेकफास्ट का कुछ अता पता, कभी मेस में गई कभी नहीं गई, क्योंकि मेस का खाना उतना अच्छा भी नहीं लगता है हम लोगों को, तो हमेशा स्किप करना। और शाम को तो मेरा हमेशा रहता था कि मोमोज़ खाना है, समोसा खाना है, चाट खाना है। ये लगभग हर वीक में तो 3 से 4 दिन तो मेरा होता था। और छोटे छोटे प्रॉब्लम होते थे, लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं करती थी। जैसे मुझे कई बार रातों को नींद ही नहीं आते थे। और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो वहाँ कई बार मुझे नींद नहीं आते थे और मुझे रात को डॉक्टर के पास जाना पड़ता था और वो लोग मुझे नींद की दवा देते थे और मैं ले लेती थी और मुझे लगता था कि जस्ट मुझे स्ट्रेस हो गया है, कुछ भी हो गया है, ऐसे हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे रहता था थोड़ा कंसर्न कि मेरी एज कम है अभी और क्यों मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिर भी इग्नोर हमेशा करती गई और अचानक एक दिन माइल्ड पेन हुआ और थोड़ी जलन स्टार्ट हुई। मुझे लगा ऐसी कुछ हो गया होगा, कुछ खा लिया होगा मैंने। अब मैंने एक दिन पहले मोमोज़ भी खाए थे और मुझे उसकी चटनी बहुत पसंद आती है, तो मैं पूरा चटनी खा जाती हूँ, तो मुझे लगा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैं इग्नोर इग्नोर ही किया 1-2 दिन की, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर नहीं ठीक हुआ, बहुत ही माइल्ड पेन था, ऐसा था कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था ज़्यादा, बहुत हल्का था एंड हल्की सी जलन होती थी। तो मैं जाके जैसे सब लोग जाते, पहले केमिस्ट के पास जाते, मैंने बताया हल्का पेन होता है ऐसे। उन्होंने एक दवा दिया और बोला कि आप डॉक्टर से एक बार चेकअप कराओ, क्योंकि मेरा स्टूल जो होता था वो ब्लैक ब्लैक आने लगा। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ। तो मैं वहाँ, तब मैं पटना में रहती थी, तो मैं पटना पटना में थी, उस समय रहती नहीं थी। तो मैं एम्स में अपना नंबर लगाई और वहाँ गई। वहाँ डॉक्टर ने इंडोस्कोपी लिखा। इंडोस्कोपी में मेरा एक्यूट गैस्ट्राइटिस आया। उन्होंने ट्रिपल थेरेपी दी और ज़्यादा कुछ बताया नहीं हो। उन्होंने बोला कि घी, तेल और मिर्च मसाला कम करना और ट्रिपल थेरेपी लिया। मैंने फिर ट्रिपल थेरेपी लिया, लेकिन ट्रिपल थेरेपी लेने के बाद मेरे पेन चले गए, लेकिन उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जैसे इससे पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन कम था, बट इस सीवियर कॉन्स्टिपेशन मुझे हो गया। कभी सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता तो कभी मेरे को पूरा वॉमिटिंग होने लगता एंड लूज मोशन होने लगता। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम होने लगे। और उसके एक चीज़ तो मैं भूल गई बताना आप लोगों को, मुझे एसिड रिफ्लक्स होने शुरू हो गए और मेरे पूरे गला में, यहाँ से लेके पूरे फूड पाइप में मेरे अल्सर हो गया था और मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी। मैं नारियल पानी पीती थी, मैं जूसेस पीती थी, नारियल पानी पीती थी और खिचड़ी एकदम पतली वाली खाती थी। उसके बाद मैंने बहुत से डॉक्टर का मैंने चक्कर लगाया है, बहुत से डॉक्टर। और अब उस एम्स में दिखाने के बाद तो मैं यहाँ अब दिल्ली आ गई। तो दिल्ली में मैंने संजीव सहगल जो मैक्स में है, साकेत में, वहाँ मेरा इलाज शुरू हुआ। उन्होंने भी इलाज किया, बट बहुत ज़्यादा मेरा सुधार नहीं हुआ। थोड़ा बहुत होता था, दवा खाती थी तो फिर नहीं होता था। कभी ब्लोटिंग होने लगा, कभी कुछ होने लगा, कभी कुछ होने लगा। और हर दिन एक नया बैटल होता था, हर दिन एक नया बैटल।
लाइक इतना डर लगने लगा था कि कुछ भी खाने से पहले सोचना पड़ता था। मैं रोज़ बादाम फुला के खाती थी, तो मैं ये पूछने चली जाती थी डॉक्टर से कि क्या मैं बादाम फुला के खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में मैं पूछने चली जाती थी, क्योंकि मुझे इतना डर लगता था कुछ भी खाने से, कुछ भी नहीं पचता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। एंड आफ्टर डैट मुझे मेरे पूरे शरीर में, जैसे आप लोग ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, और मैं अभी बता रही हूँ कि हाथ पैर में मेरे दर्द स्टार्ट हो गए इतना कि मैं गर्म पानी करके अपने पैर को उसमें रखती थी ताकि मेरे पैर को थोड़ा आराम मिले। हाथ पैर में बहुत दर्द होते था। और इसके बाद मुझे डॉक्टर ने वहीं बोला कि आप एक बार चेक कराओ अपना विटामिन सब सारे। तो उसका कारण ये निकला कि मेरे बहुत सारे, जैसे मेरे विटामिन डी बहुत कम थे, विटामिन B12 बहुत कम थे, मैग्नीशियम बहुत कम थे मेरे, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम मुझे हो रहा था। एंड यहाँ पे मैंने, जब डॉक्टर ने मुझे एक बात और भी बताई थी उस समय कि लगभग 50+ पीपल के पेट में H. pylori ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें से 30% लोगों को वो सिम्टम शो करता है, थोड़ा बहुत सिम्टम शो करता है। जब आप स्ट्रांग होते हो, इट जस्ट लाइक अ अदर बैड बैक्टीरिया। H. pylori इज जस्ट लाइक अ अदर बैड बैक्टीरिया, थोड़ा सा और ज़्यादा डेंजरस है, बट लेकिन जब आपके पेट में गुड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो ऑलरेडी उसको किल कर देगा और आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि कुछ नया बैक्टीरिया हमारे पेट में आ गया। नहीं, हमारे पेट में ऑलरेडी बैड बैक्टीरिया बनते हैं हमारे कैविटी से, कुछ से। ऑफकोर्स हम 24 घंटा कितना ही रह सकते हैं, बाहर का खाना है, कुछ है, हम घर में रहते तो हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हम बाहर जाके क्या करेंगे? तो कहाँ कहाँ पानी अवॉइड करेंगे? तो बैड बैक्टीरिया से हम बच नहीं सकते। हमें डॉक्टर ने क्लियरली कहा था कि आप बैड बैक्टीरिया से बच नहीं सकते। तो आपको, जब आप घर पे हो, शांति से हो, सब कुछ आप अवेलेबल कर पा रहे हो, तो आप उस समय ध्यान दो कि हम कितना गुड बैक्टीरिया हमारे पेट में रहे। और बहुत सारी बीमारियां जो होती है ना, बहुत सारी बीमारियां वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होती है। तो आप मेक श्योर करो, कोई भी बीमारी हो उससे पहले मेक श्योर करो कि हमारे बॉडी का सारा न्यूट्रिएंट्स पूरा हो, सारे विटामिन्स पूरा हो, बिकॉज वही आपके बॉडी से फाइट करेगा। सोचो, अगर आपका एक B12 कम है, आपका हीमोग्लोबिन कम बनेगा, आपके शरीर के हर पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो क्या कोई भी घाव, कोई भी जो भी गैस्ट्राइटिस होता है, ये ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इज द बिग रीजन फॉर मेनी डिजीजेस। अब मैं बात करती हूँ कि मैं फिर कैसे ठीक हूँ। फिर मैं बहुत सारे अभी मेरा प्रॉपर जो इलाज चला था वो संजीव सहगल के पास चला था, जो मैक्स के डॉक्टर हैं, और वहीं पे मैंने सेकेंड बार वो इंडोस्कोपी भी करवाया था, जिसमें मेरा सब खत्म हो गया था। खत्म मेरा हुआ लगभग 1.5 साल के बाद मैंने करवाया। तो 1.5 साल तक मेरे सिम्टम लगातार चले थे, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था, और मैं कुछ एक साथ कुछ सप्लीमेंट नहीं ले पाती थी, मैं कुछ करती रहती थी। मैंने फर्स्ट सप्लीमेंट जो लिया था वो मुलेठी लिया था। तो मुलेठी से जो मेरा सबसे ज़्यादा हेल्प जो मेरा किया था, एक तो मैं बताऊंगी कि मैंने मुलेठी लिया था, गले का अल्सर मेरा ठीक होने लगा था, और फूड पाइप में भी मेरे आराम मिलने लगा था। मैं पतंजलि का जो 50-55 रुपये में देती है मुलेठी का पाउडर, मैंने वो लिया था, और मैं चाय की तरह सुबह शाम उसको बना के पीती थी, गलगला करती थी उससे। पता है, उससे मेरे मुंह में एक कैविटी था, माउथ में, वो कैविटी मेरा ठीक हो गया था लगातार मुलेठी के यूज़ करने से। फिर मास्टिक गम भी बहुत हेल्प किया, और एक सप्लीमेंट जो मुझे बहुत हेल्प किया और तुरंत मुझे आराम देने लगा वो था
स्लीपरी एलम। स्लीपरी एलम जब मैंने लिया तो मुझे जो माइल्ड पेन होता था वो पेन में आराम मिलने लगा। मुझे कम से कम मैं पीने के बाद 2-3 घंटे तक वो आराम रहता था। तो मैं सोचती थी कि चलो 2 घंटे तक तो आराम रहता है और शाम को ले लूँगी तो फिर 2-3 घंटे तक आराम रहेगा। तो इस तरह मेरा ना कुछ मैंने 2 महीना उसको लिया था, क्योंकि मेरे को एक साथ सारे सप्लीमेंट का पता नहीं चलता था तो मैं नहीं लेती थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के लिए दिया था दवा, उसको मैंने लिया था। तो विटामिन डी एंड स्लीपली एलम एंड एल ग्लूटामीन जिंक एल कार्शिन, ये दवा आप लाखों बर्बाद कर लोगे, इधर उधर घूमोगे करोगे, बट ये मेडिसिन इतना हेल्प करता है ना। आप अगर प्रॉपर डाइट करते हो, अगर ये मेडिसिन लेते हो, ट्रस्ट मी, आप हील कर लोगे। और एक बात आपको और बता दें कि इसमें पेशेंस रखना होगा और आपको पेशेंस रख के खाना पीना करना होगा, क्योंकि ये हील होने में टाइम लगता है। और नहीं तो अगर ये अनहील रह गया तो ये समय समय पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। जैसे आप कुछ खाए, पेट में दर्द हो गया, आप कुछ जलन होने लगा, कभी आपको ब्लोटिंग हो रही है, कभी गैस हो गई, ये सब होते रहेगा। तो आप प्लीज़ प्रॉपर हील करने में आपको सिम्टम देखो 4 से 5 महीने में चले जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर आप प्लीज़ एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको प्रॉपर अपने हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। एंड मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी। अभी रिसेंट स्टडी में ये बताया गया, अपोलो के ही डॉक्टर ने रिसेंट स्टडी किया है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो इसके बारे में, कि आप लॉन्गेस्ट टर्म तक अगर पीपीआई लेते हो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो कहते हैं एसिड रिफ्लक्स के लिए, तो आपका इंटेस्टाइन बी कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करना बंद कर देता है, जिसके कारण बी कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व नहीं होता हमारे इंटेस्टाइन में। आप बी कॉम्प्लेक्स का देखो, आज चैट जीपीटी है, सब कुछ है, यूट्यूब है, आप पता कर सकते हो कि बी कॉम्प्लेक्स नहीं रहने के कारण हमारे बॉडी में कितना कुछ खराब होता है। तो आप लॉन्गेस्ट टर्म तक अगर कोई ले रहा है अगर पीपीआई, तो प्लीज़ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को चेक कराते रहें, क्योंकि आप खाएंगे पिएंगे तो भी नहीं आपका पेट एब्जॉर्ब करेगा, आपका इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा। और बी कॉम्प्लेक्स के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी कि जो बहुत से दवा होते हैं जिसको इंटेस्टाइन ऑलरेडी एब्जॉर्ब नहीं करता है। मैं माई ड्यूटी का लेती थी, 3 महीने मैंने लिया था माई ड्यूटी का बी कॉम्प्लेक्स, B12 था कि बी कॉम्प्लेक्स था, अभी मुझे याद नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का ध्यान देना। विटामिन डी एंड बी कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि H फाइलोरी के कारण एक चीज़ ना, मुझे नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब पता है, मैं 2-3 बजे रात तक मैं ऐसे सोती नहीं थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरे में इतनी सारी क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अभी मुझे नींद का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइट जला दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि मेरा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पूरा। और मैं इस H फाइलोरी के बाद जब मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मैं ज़्यादा हेल्दी महसूस करती हूँ पहले से ज़्यादा। मुझे प्रॉपर नींद आती है। एंड आप लोग एक डॉक्टर को आप लोग चेक कराओ, क्योंकि पता है बहुत सारे मेडिसिन बने ही नहीं है अभी तक। बहुत अल्सर को प्रॉपर ठीक करने का, गैस्ट्राइटिस को प्रॉपर ठीक करने का ऐसा कोई बहुत मेडिसिन बने नहीं है। पता है 2-3 मेडिसिन ना आपको बार बार चलाए जाएंगे। इवन आप बोलोगे ना मैं 2-3 मेडिसिन का नाम लिख दूंगी, अगर आपको चलवाना होगा बड़े से बड़े, क्योंकि मैं 3-4 डॉक्टर में मैक्स में एक डॉक्टर था संजीव सहगल, और ऐसे भी मैं इधर उधर डॉक्टर करती रहती थी कि कोई मुझे दवा बता दे, कोई ऐसा बता दे जिससे ठीक हो जाए। पता है कोई नहीं, आपको ये क्रोनिक डिजीज़ टाइप है। गैस्ट्राइटिस को क्रोनिक डिजीज़ में नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, ये बात सच है।
एंड एसिड रिफ्लक्स के बारे में एक बात मैं बताना चाहती हूँ। देखो, सबके बॉडी पे क्या सूट करता है नहीं सूट करता है मुझे नहीं पता, बट एसिड रिफ्लक्स के लिए आपको कुछ दिन तक तो कम से कम 3 महीना तक तो आपको प्रोटोन पंप इनहिबिटर लेना चाहिए। लेकिन 3 महीना के बाद मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी को एसिड रिफ्लक्स के लिए पीपीआई लेने के लिए, क्योंकि बहुत दिन तक दवा लेने में ना ये बहुत सारे प्रॉब्लम आपके बॉडी में क्रिएट कर देते हैं। पीपीआई कोई भी दवा बहुत टाइम तक नहीं लेना चाहिए, स्पेशली ये सब दवा नहीं लेना चाहिए। तो आप एक तो मास्टिक गम मुलेठी भी ले सकते हो, अगर आपको उससे आराम नहीं मिलता है तो एस गार्ड का जूस आप सुबह सुबह 1 गिलास पियो। आप लाइफस्टाइल में ही चेंज करके कर सकते हो। सुबह सुबह 1 गिलास आप एस गार्ड का जूस पियो, मास्टिक गम चबाओ। आई होप आपको ना हो, क्योंकि मुझे तो इसी से आराम मिल गया था, मुझे एसिड रिफ्लक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और कहूँगी कि अगर आपका गैस्ट्राइटिस अभी थोड़ा आराम है, जिसका भी है, सिम्टम विम्टम नहीं दिखाता है इतना, तो अभी टाइम में, अभी ठंडी का दिन आ गया है, बहुत सारी सब्जियां मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ अपने घर में शॉर्टकट बनाना, जो पत्ता गोभी का बनता है। पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एच वाइलोरी में। उसका जूस मॉर्निंग में आप उसको ले सकते हो। अगर आपको एच वाइलोरी है तो आप एस गार्ड का जूस 7 दिन, एस गार्ड का जूस 7 दिन, पत्ता गोभी का जूस आप बना के ले सकते हो। आप उसका शॉर्टकट बना, जो हेल्दी लोग हैं प्लीज़ आप लोग शॉर्टकट एंड कांजी, बीटरूट कांजी आप लोग बना के लीजिएगा इस ठंडे में। एंड सब कोई हेल्दी रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। एंड एक चीज़ मैं आप लोग के साथ और शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, मेरा बॉडी ना पित्त वाली बॉडी नहीं है। बहुत लोगों का बॉडी गर्म होता है, पित्त वाली होती है, मेरा बॉडी वैसा नहीं है। तो मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है, तो मुझे अदरक भी बहुत हेल्पफुल होता है। मैं अदरक का पानी थोड़ा अभी भी पीती हूँ, जिससे मुझे ब्लोटिंग नहीं होती है। और जिन लोग को जिंजर पच जाता है, प्लीज़ आप लोग को जब भी ब्लोटिंग हो ना, आप लोग इतना जिंजर का टुकड़ा लो, उसको कट कर दो या फिर उसको ग्राइंड कर लो, कुछ भी। आप उसको पानी में डाल के उबाल लो 5 से 7 मिनट, और उसको चाय बना के इतना सा आप चाय में नहीं, दूध में डाल के मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे पानी में डाल के सिर्फ उसको गर्म, मतलब हल्का सा ठंडा करके उसको चाय की तरह ऐसे फूक फूक के पियो। आपको विदिन 10 मिनट ब्लोटिंग से आराम मिलेगा। एंड अदरक जिसको पचता है, 1 टुकड़ा तो खाना चाहिए। अदरक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेंट्री है। एंड बेरीज एच पाइलोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। कोकोनट बहुत अच्छा होता है। एंड एक चीज़ जो और मेरे से पूछा जाता है बार बार कि ये मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं हुए थे, गॉल ब्लैडर स्लज हो गया था, लाइक बाइल एसिड मेरा जम गया था, ऐसे आप समझ सकते हो। क्योंकि मैं, अब मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा लगता था पचता नहीं था, जैसे मैंने बताया। तो मैं हमेशा हल्का हल्का खाना, और डॉक्टर सीधे बोलते थे कि तेल घी नहीं खाना है, ज़्यादा तेल घी नहीं खाना है, तो मैं बहुत कम खाती थी। तो मुझे पता ही नहीं था कि इसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड मुझे राइट साइड अपर में यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लगा 2-3 दिन, और मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेडिसिन दिया और कहा कि एक्सरे किया, उन्होंने कहा कि दवा देते, अगर नहीं काम किया तो गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। फिर मैंने टुडका के बारे में पढ़ा और मैंने टुडका मंगाया, और टुडका इमीडिएट हेल्प करता है आपको, और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन भी मेरे हो रहे थे, तो मैंने टुडका लिया एंड टुडका से मुझे बहुत आराम मिला। गॉल ब्लैडर में मैं लगातार 4 से 5 महीना टुडका ली हूँ, तो अभी मेरा आराम है, अभी कोई सिम्टम नहीं है। तो मैंने चेक नहीं करवाया, अगर फिर से हुआ, अगर नेक्स्ट टाइम हुआ कुछ भी, अभी क्या है मैंने दोबारा चेक नहीं करवाया है, ना मुझे कोई सिम्टम आता है कि मैंने गॉल ब्लैडर का सिचुएशन अभी क्या है। तो यही है। और
प्लीज़ आप लोग, पता है विटामिन सी के लिए ना बहुत लोग मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि मैं आंवला थोड़ा कोशिश करती थी लेने का ट्रिपल थेरेपी लेने के बाद, लेकिन आंवला से मुझे इतना जलन होता था, इतना जलन होता था कि मैं आंवला, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि आंवला लो, आंवला अच्छा है, विटामिन सी का सोर्सेज है, बहुत सारे प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे, लेकिन आंवला मेरे को नहीं पचता था, बिल्कुल नहीं। तो बहुत से लोग हैं जिसको खट्टा चीज़ें नहीं पचेगा, और नहीं लेना जब तक गैस्ट्राइटिस एकदम अभी अभी हुआ है, वो तो बिल्कुल भी खट्टा चीज़ें नहीं लो। तो आप अमरूद ले सकते हो, गुआवा, गुआवा में तो विटामिन सब, आंवला से ज़्यादा विटामिन सी तो नहीं होता है, लेकिन संतरा से ज़्यादा होता है, एंड अच्छा सोर्स है गुआवा। तो प्लीज़ आप एक गुआवा डेली ले सकते हो। बेरीज ले सकते हो, बेरीज इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड अनार बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो आप लोग बार बार पूछते हो रोटी के लिए, तो मैं रोटी, मुझे किसी ने बताया था कि ग्लूटेन, मैंने बताया क्या था, मैं नेट पे ही ये सब पे देखी थी कि ग्लूटेन के कारण भी प्रॉब्लम हो सकते। मैंने सोचा अगर थोड़ा भी, अगर 0.001% भी अगर ग्लूटेन के कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्यों ही ना इसको एक्सक्लूड करूँ। तो मैं, क्योंकि ठंडी में गर्मी में, सॉरी, गर्मी में हम बाजरा एंड क्या बोलते हैं, एक और नाचनी बोलते हैं, रागी, रागी कोई नाचनी भी बोलते हैं, उसका आटा नहीं खा सकते क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। लेकिन ठंडी में खा सकते हैं। तो आप लोग, जो भी लोग हो अभी ठंडी में, वो नाचनी का रोटी खा सकते हो। नाचनी को बनाने के लिए मैं एक टिप्स दे रही हूँ जो मैंने सीखा है ओवर द टाइम, कि आप थोड़ा सा पानी गरम कर लो और उसमें नाचनी के आटे को डालो, रागी के आटे को, एंड तब उसको गैस है ना, गैस पे चढ़ा दो, पानी गरम हो रहा है, जब पानी गरम हो गया तो अभी गैस बंद मत करो, गैस को कम कर दो, लो फ्लेम एकदम, और उसमें रागी का आटा डालो और उसको मिला लो, किसी भी कलछुल से या फिर छुलनी से मिला लो, एंड फिर आपको जो उसका रोटी बनेगा एकदम अच्छे से बन जाएगा उसका रोटी। एंड ज्वार के लिए, ज्वार मेरे से नहीं बन पाता था क्योंकि मैं बाहर पीजी में रहती हूँ, तो मम्मी उम्मी तो रहती नहीं मेरे साथ, मुझे खुद ही बनाना पड़ता है। अभी दीदी आती है एक बनाने में खाना, तो उसमें मैं आटा जो गेहूं का आता है, उसमें गेहूं का आटा में ज्वार का आटा मिला के मैं बनाती थी गर्मी में। एंड आप ठंडी में भी ज्वार खा सकते हो, जो भी ग्लूटेन फ्री आटा है आप खा सकते हो, ज्वार खा सकते हो, बाजरा खा सकते हो। आटा थोड़ा सा हल्का सा मिला लो, मतलब ज्वार में, तो अच्छा है, आप खा सकते हो। और ब्रोकली, ब्रोकली भी आप लोग खाना ठंडा में, ठंडी में, ठंडी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती है ना जो एच पाइलोरी को हील कर सकती है। और जिसका भी गैस्ट्राइटिस अभी थोड़ा हील हो चुका है, थोड़ा बहुत सिम्टम बचे हैं, वो लोग प्लीज़, आप लोग सौरकट, मैं बार बार बोल रही हूँ, सौरकट एंड कांजी बहुत सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। मॉर्निंग में खाली पेट आप लोग, अगर खाली पेट नहीं पचता है तो कोई बात नहीं, आप लोग दोपहर में भी, जब खाने का 4 घंटा हो जाए तो बीच में, जैसे आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिए तो 4 घंटे बाद आप कांजी पी लेना। तो कांजी और सौरकट तो प्लीज़ बना के लेना, एंड अपने न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को पूरा करके रखना, बहुत सारी बीमारियां ऐसे हील हो जाएगी। पता है हमारे इंडिया में ना खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, लेकिन न्यूट्रिशन हम लोग उस हिसाब से नहीं लेते हैं। इसीलिए हमारे जो, अभी मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी दादी, ये लोग के तुरंत, ये लोग तो बाहर का कुछ खाते नहीं, फिर सबको डायबिटीज, ये बीमारी वो बीमारी क्यों हो जाती है? क्योंकि उन लोग को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पूरा नहीं होती है। थोड़ा सा बूढ़ी हुई, घुटने में दर्द, तो ये मुझे खुद डॉक्टर ने बताए थे कि अभी इंडिया में बहुत सारी बीमारियों का कारण है। एक तो है कि आप खाना में आप प्रोटीन बहुत कम लेते हो, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेना, सब्जी फल फूल ये सब कम खाना, एंड दूसरा बात जिसके कारण हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इतना ज़्यादा हो जाती है,
एक चीज़ और मैं भूल गई हूँ बोलना कि एल ग्लूटामाइन जो होता है आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आप एल ग्लूटामाइन ज़रूर इंक्लूड करें। एंड मैंने जैसे बार बार बताया है कि एल ग्लूटामाइन का जो एक साइड इफ़ेक्ट है कि कॉन्स्टिपेशन इसके कारण हो जाता है। तो आप कम मात्रा में स्टार्ट करें, जैसे 1500 mg पर डे। तो आप कैप्सूल भी ले सकते हैं एंड पाउडर भी ले सकते हैं। कम मात्रा में स्टार्ट करें, लाइक 3 टाइम्स लेना होता है तो आप 2 टाइम्स से स्टार्ट करें। अगर आपको किसी तरह का सिम्टम ना है तभी लें। थैंक यू। आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड नेक्स्ट टाइम आप लोग टॉपिक बताइएगा, मैं उस पर पढ़ के उस पर जो भी रिसर्च है मैं आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू।